राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ छठ पर्व के बारे में। छठ का पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक सप्तमी तक मनाया जाता है। इस प्रकार यह पर्व पूरे 4 दिनों का होता है। इस व्रत में भगवान सूर्य और सूर्य देव की बहन छठ मैया के पूजन का विधान होता है। इस व्रत को अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत में कठोर नियमों का पालन किया जाता है और कम से कम 36 घंटे का निर्जल और निराहार उपवास किया जाता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, सौभाग्य, संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना से किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2024 में छठ का पर्व कब है, छठ पूजा कैसे की जाती है, नहाए खाए और खरना कब करें, तीसरे दिन संध्या काल सूर्य को अर्घ देने का समय क्या रहेगा और चौथे दिन अर्थात अंतिम दिन सूर्योदय में सूर्य को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, इसकी विधि क्या होती है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करके स्वच्छ और पवित्र करती हैं। बहुत से स्थानों पर इस दिन नदी स्नान किया जाता है, परंतु यदि नदी स्नान संभव ना हो तो अपने घर पर ही गंगा मिश्रित जल से स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। इस दिन भोजन में प्याज लहसुन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। इस दिन भोजन में विशेष रूप से लौकी की सब्जी, चने की सब्जी, चावल, साग बनाकर घर के सभी सदस्य और व्रती ग्रहण करते हैं। नियम के अनुसार बहुत से स्थानों पर पहले दिन मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर उसी पर प्रसाद बनाया जाता है और व्रती उसी प्रसाद को ग्रहण करके नहाय खाए करते हैं। परंतु यदि आपके यहाँ नया चूल्हा बनाना संभव ना हो तो छठी का प्रसाद बनाने के लिए अपने पुराने चूल्हे को साफ स्वच्छ करके उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। परंतु ऐसा आप तभी करें जब आपने पुराने चूल्हे पर प्याज और लहसुन का भोजन बनाया है। परंतु यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको छठी का प्रसाद नए चूल्हे पर ही बनाना चाहिए। अब बात करें कि दूसरे दिन यानी खरना की, तो इस दिन व्रत करने वाला भोजन में नमक ग्रहण नहीं करता, बल्कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद चावल, गुड़ या गन्ने के रस से खीर बनाई जाती है। फिर यही प्रसाद स्वरूप सभी परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। इसके बाद ही 36 घंटे के लिए छठ का व्रत प्रारंभ हो जाता है। छठ के तीसरे दिन व्रती अस्ताचलगामी सूर्य अर्थात संध्या का अर्घ देता है। इस दिन बांस की एक टोकरी या फिर सूप लेकर उसमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है, जिसमें ठेकुआ, 5 प्रकार के फल, अन्य पूजा का सामान जिसमें इलायची, पान सुपारी, लौंग, मूली, सिंघाड़ा, नारियल, गन्ना इत्यादि वस्तुएं होती हैं। फिर शाम के समय घर का पुरुष अपने हाथों में यह टोकरी या सूप उठाकर किसी नदी या तालाब या फिर किसी जलाशय के पास जाकर पूजा प्रसाद का सभी सामान रख देता है। सारा सामान रखकर नारियल अर्पित किया जाता है। दीप प्रज्वलित करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले यह पूजा का सभी सामान लेकर उस नदी या तालाब या जलाशय उसमें जाकर घुटने तक पानी में खड़े हो जाते हैं। फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा दी जाती है। फिर छठ के मुख्य दिन अर्थात सप्तमी तिथि में उषा अर्घ अर्थात उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती व उसके परिवारजन घाट पर पहुंच जाते हैं और सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं। सूर्य उदय होने के बाद संध्या की तरह सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती प्रसाद इत्यादि खाकर फिर अपने व्रत का पारण करते हैं। इस बार साल 2024 में छठ पूजा का महापर्व शुरू हो जाएगा 5 नवंबर दिन मंगलवार से। इस दिन नहाय खाए किया जाएगा। छठ का दूसरा दिन खरना किया जाएगा 6 नवंबर दिन बुधवार को और 7 नवंबर को छठ का तीसरा दिन रहेगा। इस दिन षष्ठी तिथि में संध्या अर्घ दिया जाएगा। इस दिन षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी दोपहर 12:41 पर और समाप्त होगी 8 नवंबर दोपहर 12:36 पर। इसी दिन संध्या के समय सूर्य को अर्घ देने का समय रहेगा शाम 5:29 पर। चौथे दिन 8 नवंबर को सप्तमी तिथि में उषा अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 पर।
दोस्तों, छठ व्रत करने वाले साधक इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हैं, तभी उन्हें अपने व्रत पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि छठ के प्रसाद में जो अन्न लगता है वह अच्छी तरह से धोकर पीसकर बनाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसे कोई भी पक्षी या जानवर झूठा ना करे। प्रसाद बनने के बाद छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इससे पहले इसे झूठा नहीं किया जाता। इस व्रत में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए नहाए खाए पर जो भोजन किया जाता है वह एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से बनाना चाहिए। छठ के व्रत में जिस टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है वह बांस से बनी होती है। इस दिन स्टील या अन्य धातु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रती को 4 दिनों तक जमीन पर ही चटाई डालकर सोना चाहिए। इस व्रत में बिस्तर का प्रयोग वर्जित होता है। छठ पर्व के 4 दिनों तक व्रती क्रोध न करे, किसी की निंदा या अपमान न करे और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करे और सूर्य देव को अर्घ देते समय तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। छठ पर्व को करने वाले स्त्री या पुरुष को इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए जिसमें सिलाई ना हो, जैसे कि स्त्रियां साड़ी पहने और पुरुष धोती पहनकर इस पर्व को करें। छठ का पर्व पूर्ण रूप से संतान और सुहाग की दीर्घायु के लिए, घर की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि आप जिस कामना के लिए छठ व्रत रखते हैं आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।